नमस्कार। वैश्य महासभा यानी व्यवसायी लोगों की रक्षा के मांग के लिए पहुंचे राष्ट्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. चौधरी एवं समस्त कार्यकर्ता हो रही व्यवसायी लोगों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे गोपालगंज के जिला अधिकारी के पास और रखी अपनी शर्तें। तो आइए जानते हैं क्या है शर्त। 20-25 दिनों में गोपालगंज जिला में 2 जगहों पर भीषण वैश्य और व्यवसायियों के साथ घटना घटी है। वह है 14/11 को फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार एक किराना व्यवसायी मनोज गुप्ता जी के यहाँ जब व्यवसायियों से मनोज जी से 20 लाख रुपए की रंगदारी अपराधियों के द्वारा मांग की गई और उनके द्वारा जब अपराधियों पर एफआईआर किया गया, उसके बावजूद भी 2 सुरक्षा गार्ड उनको मिला है और सुरक्षा गार्ड मिलने के बावजूद भी पुनः 30/11 को उनके यहाँ अपराधियों ने जानलेवा हमला किया और गोलियां चलाने का काम किया। और उसके साथ ही 24 नवंबर को ऊंचका गांव प्रखंड में अरना बाजार है, वहां भी स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ अपराधियों ने गोली चलाने का काम किया, जानलेवा हमला किया और गोली चलाने के बाद 30 लाख रुपया जो स्वर्ण व्यवसायी के द्वारा एफआईआर किया गया है, उसमें 30 लाख रुपया लूट के बारे में बताई गई। मतलब लगातार गोपालगंज जिले में वैश्य समाज के बीच में दहशत व्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, मैंने तो बहुत सारे इस हिंदुस्तान के राज्य में मैंने गया है और मेरा यही काम है कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो सही है या गलत है दिखाना। तो आप जो ये पीछे जो मजहबों का भीड़ देख रहे हैं, भीड़ ऐसा ही इकट्ठा नहीं हुआ है, कुछ तो बातें होंगी। अब बातें क्या है और क्या नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक ऐसे समाज की बात हो रही है जिस समाज को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? अब आप समझ गए होंगे, जो वैश्य समाज होता है वो एक व्यावसायिक समाज है और व्यवसायिक को अगर हम ना बचाएंगे तो हमारी ज़रूरतें होने वाली सामानें नहीं मिल पाएगी। हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स से बातें नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो होनी चाहिए। तो आइए, यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन परिचय हम उन्हीं से लेंगे और अलग अलग तरीक़े से क्या विचार है लोगों की कि इस पे किस लिए ये लोग बैठे हैं। आखिर कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना बैठने की, या कुछ तो निर्देश होगा बैठने की। तो आइए मिलते हैं सबसे बारी बारी से और सबका परिचय पूछते हैं। सबसे बड़ी बात तो नमस्कार सर, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए। और आपका परिचय क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम रामाधार प्रसाद हुआ, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद गोपालगंज, अभी प्रदेश सचिव हैं वैश्य महासभा बिहार। आप लोग सर ये इकट्ठे हुए हैं, कुछ तो बातें हुई होगी। इकट्ठा है होने का मकसद है कि व्यवसायियों पर अत्याचार हो रहा है और यह जुर्म दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे प्रदेश से हमारे भाई पी.के. चौधरी जी आए हुए हैं और यहाँ की इकाई भी काम कर रही है। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अब सड़कों पर उतर कर भी विरोध करना पड़ेगा तो करेंगे। देखिए, आपने सही कहा कि व्यवसायियों पर अत्याचार होगा, यह सबकी जिम्मेवारी है। हमारे समाज के जितने लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हैं, व्यवसायी एक ऐसा वर्ग है जो सबका इज्जत ढकता है। कहीं से हम उधार लेते हैं, कहीं से व्यवसाय करते हैं। पैसा सभी व्यवसायियों के पास अपना नहीं होता है, कहीं ना कहीं से वो लाता है। ला करके आपका अगर प्रतिष्ठा ढकता है तो आपका भी फर्ज बनता है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, कि व्यवसायियों का मदद करें। मदद न करके ये लोग लुटेरा और डकैत लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे अपने जिला वासियों से, बिहार वासियों से, कि अगर व्यवसायियों पर अत्याचार होता है तो आप किसी जाति धर्म के हैं, व्यवसायियों का मदद करें, व्यवसायियों का साथ दें, व्यवसायियों के साथ रहें और व्यवसायियों पर होने वाले अत्याचार का आप भी विरोध करें। नहीं तो बस व्यवसायी पलायन कर जाएंगे तो आपका भी प्रतिष्ठा जाएगा। और सर, लुटेरे का जब आपने नाम लिया तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई कि हाँ, ये तो बात है कि जो बेरोजगार हैं वो कुछ ना कुछ पेट के लिए करेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ करना है। अब ये लुटेरे क्यों हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार आज नौकरी देती, अब चुनाव आता है तो 10 लाख नौकरी हम देंगे, 20 लाख नौकरी हम देंगे, ये सब बातें चुनावी जुमला हो जाता है। जुमला ख़त्म होने के बाद अब कोई युवाओं पर ध्यान नहीं देता है। सही आपने कहा, जब बच्चे बेरोजगार होंगे तो कहीं अगर गलत रास्ता पकड़ लिए तो लुटेरा ही होंगे, डकैती ही करेंगे। सही रास्ता पकड़ लिए तो कोई व्यवसाय करेंगे, कहीं काम करेंगे। तो इसके लिए तो सारी जिम्मेवारी सरकार की है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, आपका परिचय। जी धन्यवाद आपको। राजेश केसरी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय वैश्य महासभा, बिहार प्रदेश। सर आपका क्या राय है, कोई कंडीशन है कि इस पे किस तरह से चला जाए तो आसानी हो? देखिए, इधर गोपालगंज में काफ़ी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी से आज मिले हैं। हम लोग अपना मांग रखे हैं, अगर इस पर जल्द से जल्द इसको रोक नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे वैश्य महासभा के बैनर तले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और सर आपकी परिचय क्या पड़ेगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर पीके चौधरी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार के। और आज जिला इकाई के बुलावे पर हम गोपालगंज पहुंचे हैं और यहाँ पिछले 20 दिनों में 2 घटनाएं घटी हैं जो काफ़ी संगीन है। एक स्वर्ण व्यवसायियों के साथ, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ और गोली चली है, और दूसरा किराना व्यवसायी मनोज गुप्ता के यहाँ, उनके यहाँ भी गोली चली है और उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। तो इसका मतलब है कि लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकार से बेलगाम होते जा रहा है। पुलिस प्रशासन एक चीज़ों में लगातार व्यस्त है, लेकिन अपराधी लगातार व्यवसायियों को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, उस हिसाब से वैश्य समाज काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार व्यवसायियों को सुरक्षा सही से नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर व्यवसायी समाज अपने कारोबार को समेटने पर मजबूर हो जाएंगे। सर क्वेश्चन ये है कि आपका घर गोपालगंज तो है नहीं, कहीं ना कहीं दूर से चल के आए होंगे? हम तो पटना से आए हैं। आप पटना से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, यानी आप राजधानी से आए हैं। तो इस जो घटना क्राइम बढ़ रही है, तो आप तो गोपालगंज के डीएम से कुछ ना कुछ तो बातें हुई होगी ना? हाँ, निश्चित तौर पर जिलाधिकारी महोदय से जिला के 7 सदस्यीय टीम भी साथ में मिली हैं और निश्चित तौर पर जो यहाँ का जिला का डिमांड है, उस डिमांड को उन्होंने बखूबी से देखा है, पढ़ा है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है पूरे टीम को कि हम बहुत जल्द अपराधियों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से पकड़वाने का काम करेंगे और व्यवसायी निर्भीक होकर काम करे और जहां भी हो सकता है हम प्रशासनिक स्तर पर हम मदद करने का काम करेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ और भी आगे बढ़ते हैं। और नमस्कार सर, आपका परिचय सर? मैं मोहन प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय वैश्य सभा उपाध्यक्ष, बिहार। सर सबसे पहले हमारे लोगों को ये बताइए कि ये जो लिखा है कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा, तो इस जो वैश्य लिखा गया है इसमें कौन कौन सी कास्ट आ जाती है? देखिए, वैसे तो हमारे इस वैश्य महासभा में 56 उपजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से हर ज़िले में 12, 16, 18 के आसपास उपजातियां हैं जो मौजूद हैं। जैसे कलवार हैं, कानू हैं, तेली हैं, रोनियार हैं, सुनार हैं, बनवाल हैं और कई उपजातियां हैं। तो सारी जातियों को मिलाकर एक हम लोगों ने संगठन बनाया है जिसका नाम है राष्ट्रीय वैश्य महासभा। उसी की इकाई है गोपालगंज राष्ट्रीय वैश्य महासभा। सर जो आप लोग बैठे हैं, जो क्राइम बीत रही है अपने गोपालगंज में, या गोपालगंज की बात ना करें, बिहार में हर जगह बीत रहा है और बिहार से भी आगे निकला जाए तो कहीं ना कहीं लोग इससे प्रॉब्लम में हैं। लेकिन सर लोगों का सोच जो है ना, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये ज़्यादा कमा रहा है, पैसे ज़्यादा ले रहा है, अगर आप व्यवसाय में हैं, दुकान खोले हैं तो आप उतना ही ले सकते हैं जितना लेना चाहिए। उन लोगों को सोच में होता है कि ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इससे लूटा जाए, इसके बाद बहुत सारा पैसा है। देखिए, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जिस व्यापारी का अपना पूंजी हो। वो बैंक से लोन लेता है, प्राइवेट लोन लेता है और उसको व्यवस्थित करके अपने दुकान में माल को लाना, और उसकी भावना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें, हर आइटम हम अपने यहाँ रख सकें। लोगों को ये लगता है कि इसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, पैसा है और पैसा कमाता है तो सरकार को विभिन्न तरह से टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, और उसी टैक्स से ये सरकार चलती है, ये देश चलता है। ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो इसी से आप उठा के देख लीजिए, भारत सरकार का जितना कार्यक्रम है सभी कार्यक्रम इनकम टैक्स और सेल टैक्स से ही होता है। तो सर हमने तो देखा है कि बहुत सारे व्यवसायिक अपने इनकम को बचाने के लिए कुछ ऐसा स्रोत जारी किए हैं जिससे उनको टैक्स ना देना पड़े, ऐसा क्यों? पूरे देश में अभी भी जो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या है वो सिर्फ व्यवसायिकों की है।
आप जानते हैं कि भारत सरकार जो किसान है उनको टैक्स से अलग कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात कि खाद्य सामग्री में भी जो किसानों का खेत का जो अनाज है उस पर भी टैक्स नहीं है। तो मिला जुला कर जो व्यवसाय करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टैक्स है। तो सवाल ये है कि आज की डेट में बिना सेल टैक्स के कोई माल नहीं मिलता है। आप जीएसटी लागू कर दिए, अब कहाँ व्यापारी छुपाए हुए हैं? एक भी व्यापारी बता दीजिए जो बिना जीएसटी के काम करता हो। लेकिन सर, जो भी कस्टमर को सामान दिया जा रहा है, व्यवसाय जो भी बड़े हैं उनको पक्का बिल तो देना चाहिए ना। यहाँ तो बिल की कोई बात ही नहीं होती है। आप बिल मांगिए, बिल मिलेगा। आप एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए। लोग कहते हैं ना बिल छोड़ दीजिए, हम 3% नहीं देंगे। तो सवाल आप अपने ना बोलते हैं कि नहीं हमको बिल की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे ही दे दीजिए, हमको 3% टैक्स नहीं दीजिए। देखिए 14%, कुछ मामले में 14 और 16% टैक्स है। अब नया सिस्टम जो लागू हुआ है उसमें हम लोग टैक्स दे के माल लाते हैं। फ़र्क इतना ही है कि हमारा रेट बढ़ जाता है। अब आपसे मांगेंगे तो आप दीजिएगा नहीं टैक्स। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं। आज भी देश में 90% टैक्स देने वाले व्यवसायी ही हैं। आप उसके बाद देख लीजिए। हाँ, क्योंकि व्यवसायी की तो टैक्स दे रहे हैं और उन्हीं के जरिए ये देश भी चल रहा है। जहाँ हम लोग हैं सारा व्यवस्था चालू हो रहा है और ये तो क्राइम बढ़ रहा है। ये तो सबके लिए दुखद है, क्योंकि जिस पे बीतता है वही जानता है। और सर, कुछ आपके पास कुछ अलग प्लानिंग है जिसको इस चीज़ को रोका जा सके? जैसे कि मान लीजिए आप लोग कहीं ना कहीं दूर से हैं, लेकिन कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं उसको कुछ देर तक कंट्रोल रखे, ताकि वहाँ प्रशासन पहुँचे और ज़्यादा वहाँ क्षति ना पहुँचे किसी पर। देखिए, आप बहुत अच्छी बात बोले हैं कुछ देर पहले कि व्यवसायियों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेवारी है और इससे समाज अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। आपको आगे आना होगा। हम दुकान पर व्यवसाय करते हैं, अगर हम अपने दुकान पर राइफल लेकर बैठेंगे, बंदूक लेकर बैठेंगे, लाठी लेकर बैठेंगे तो हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि जो व्यवसायी कमाता है, मेहनत करता है 24 घंटा। अब देखिए, व्यवसायी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता है, रात को 10 बजे बंद करता है, 16 घंटा ड्यूटी देता है। आप 8 घंटा ड्यूटी देते हैं, 2 घंटा ज़्यादा होता है तो आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। जी सर। लेकिन व्यवसायी नहीं लेता है। व्यवसायी को 12 बजे रात में जाकर कहिएगा कि इमरजेंसी है, हमको मेरे यहाँ शादी है और 20,000 है, हमको 1 लाख का सामान चाहिए, लोग देते हैं। सब लोगों का काम चलता है, लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा बचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने की बात होगी तो सब लोग हाथ उठा लेते हैं। इसलिए आपने जो बहुत अच्छा बात कहा है, पूरे समाज की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि ये कहना तो नहीं चाहिए, अभी ये माहौल यहाँ नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की सरकार पूरी तरह प्रशासन रूप से विफल है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और जो क्राइम का रेशियो है वो तो आप देखिए ना, आप तो पत्रकार हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत है। आप भ्रष्टाचार के मामले में हमको लगता है कि अब तक का इतना भ्रष्टाचार तो हम लोगों ने नहीं देखा है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं सारे बिहार वासियों से, जिला वासियों से कि आप हमारे लड़ाई में शामिल हों और हमें सुरक्षा देने के लिए आप भी आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए। और ये मैसेज तो जन जन के पास पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, जो चीज़ें अगर हमारी ज़रूरतें पूरा करती है, सर लोगों ने बोला कि हम व्यवसाय लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा बचाते हैं, तो जो चीज़ें हमारे रक्षा कर रही है हमारी इज्जत को, क्योंकि रुपए तो बहुत कमा लेंगे आप, लेकिन मान सम्मान कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये महासंगठन ही बार बार आपके पास आएगा तो आपका ध्यान को ओपन करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसका इंतजार मत करिएगा कि प्रशासन आएगी, पुलिस आएगी तो उस क्रिमिनल को रोकेगी जो अत्याचार कर रहा है उस व्यवसायिक पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो पहला कदम आप उठाएं, क्योंकि सबको पता है कि जो सर ने बताया कि जो 2 पार्टियों का नाम लिया, मैं तो नहीं ले सकता हूं, कि अगर ये प्रशासनिक में व्यवस्था में विफल है तो क्यों ना हम खुद से काम करें। यार, एक क्रिमिनल आता है और हमारे बाजार में कम से कम सैकड़ों लोग रहते हैं, क्या बचा नहीं सकते उस चीज़ को? तो देखिए, ये सारी जिम्मेदारी किसी और पर थोपने से है पहले कि थोड़ा सा जिम्मेदारी हम उठाएं, तो हो सकता है कि क्राइम पूरी ना हटे लेकिन रुक जाएगी और उतना देर तक प्रशासन आ जाएगी तो हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। और बस देखते रहिए केशवतुल ब्लॉग्स, फिर मिलेंगे आपसे।